तो अब हम हमारा जो मेन पॉइंट है जो जिसके लिए आज आप लोग जुड़े हैं, तो उसी के रिगार्डिंग अब हम बात करेंगे कि बेस्ट सेविंग्स टिप्स फॉर 2023। दोस्तों मैं एक चीज़ सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि सेविंग्स मतलब क्या है। आप लोगों में से बहुत लोग ये, मैं जिन लोगों से भी बात करता हूँ और ये मेरा डेली का ही काम है, हाँ, तो जिन लोगों से भी मैं बात करता हूँ सब लोग कहते हैं कि सेविंग्स मतलब है भाई हम पैसा जमा रहे हैं, हम यहाँ पैसा जमा रहे हैं, कोई म्यूचुअल फंड में जमा रहा है, कोई फिक्स डिपॉजिट में जमा रहा है, हाँ कोई घर में ही जमा रहा है, कोई सेविंग्स अकाउंट में जमा रहा है, कोई पीपी अकाउंट में जमा रहा है। देखिए दोस्तों, सेविंग्स मतलब पैसा जमाना नहीं है, ठीक है। अगर सेविंग्स मतलब जमाना है तो कलेक्शन मतलब क्या है, कलेक्ट मतलब क्या है। आप जब क्रिकेट का खेल देखते हैं, कोई फील्डर अगर बॉल सेव करता है तो आप क्या बोलते हैं उसको, क्या बढ़िया बॉल जमा किया है। आप क्या कहते हैं, क्या बढ़िया बॉल बचाया है। कोई फुटबॉल का गोलकीपर है, वो जब बढ़िया जो बॉल सेव करता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, क्या बढ़िया बॉल बचाया है, क्या ज़बरदस्त सेव किया है। तो सेव करना मतलब है बचाना, जमा करना नहीं, ठीक है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, किससे बचाना है आपको बचाना है रेकलेस एक्सपेंसेस से। रेकलेस एक्सपेंसेस मतलब फिजूल के खर्चों से आपको जो है अपना पैसा बचाना है। अब फिजूल के खर्चा मतलब आप क्या बोले उसको, कैसे समझाएं। जैसे मान लीजिए अभी सर्दी का मौसम है, ठीक है, ये मैं जैसे एक जैकेट पहना हुआ हूँ। अब आप अपना काम चलाने के लिए ऐसा जैकेट आप खरीद सकते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों को दिखाने के लिए या फिर अपने पड़ोसियों को दिखाने के लिए आप एकदम बड़ा सा ब्रांड, जिससे शायद आपका काम भी नहीं हो रहा होगा, आपको शायद ठंडा लग रहा होगा लेकिन आपको बस ब्रांड से मतलब है, तो आप वैसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ चीज़ खरीदिए, कोई भी मतलब कुछ भी खरीदिए, आप कहीं पर भी आप एक्सपेंड करिए, ऐसा चीज़ आप खरीदिए जिससे आपका काम बने। आपको किसी को दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जिससे आपका काम बने वैसा चीज़ में आपको खर्चा करना होगा। और वहाँ से यहाँ से जब आप जो खर्चा कम कर रहे हैं ना, यहीं से सेविंग शुरू होता है सबसे पहले मेरे दोस्तों, ठीक है। ये जो लोग मैरिड हैं, जो लोग एजेड हैं, उन लोगों को पता है, लेकिन जो लोग नए सर्विस में जो लोग ज्वाइन किए हैं, या फिर कोई जो है कोई पब्लिक सेक्टर में नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इन लोगों को ये नहीं पता, ठीक है। तो दूसरों को दिखा के फ़ायदा नहीं है, अपने काम के लिए खर्चा करिए, आपका सेविंग्स ऑटोमेटिकली वहीं से स्टार्ट होता है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, एमा वाटसन, हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस एमा वाटसन, मतलब हैरी पॉटर वाली लड़की, ये तो आप लोग मतलब सब लोग ही जानते होंगे। हैरी पॉटर वाली लड़की जो फोर्ब्स लिस्ट, एज पर फोर्ब्स लिस्ट 2015 वो रिचेस्ट एक्ट्रेस थी, दुनिया का रिचेस्ट एक्ट्रेस थी। उन्होंने कहा है कि बहुत बढ़िया एक उन्होंने बात कहा है, क्या कहा है कि यू हैव अ फैमिली टू फीड नॉट अ सोसाइटी टू इम्प्रेस। दोस्तों आपको अपना फैमिली से मतलब है, आपको अपना फैमिली को चलाना है, दूसरों को दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो एमा वाटसन जैसी बड़ी एक्ट्रेस जिनके पास इतना पैसा है, अगर वो लोग ऐसा सोच सकते हैं, वो लोग ऐसा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं सोच सकते, है ना। तो यहीं से सेविंग्स शुरू होता है, ठीक है। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि ये जो हम जो जैसे बोल रहे हैं कि हमको खर्चा कम कर देना है, तो इसका मतलब क्या, शौक छोड़ दें। नहीं दोस्तों, शौक नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको जो है मीनिंगफुल, एटलीस्ट आपको जो है मीनिंगफुल शौक देखना है, ठीक है। आप ऐसा शौक रखिए ना कि भाई हम 1 साल बाद एक टीवी लेंगे, या फिर हम 3 साल बाद एक बाइक लेंगे, 5 साल बाद एक 4 व्हीलर लेंगे, या फिर 10 साल बाद हमको एक घर लेना है, या फिर घर खरीदना है, घर बनाना है। तो ऐसा शौक रखिए, ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये शौक, ये जो आपने सेट किया ना कि भाई हम 3 साल बाद एक बाइक खरीदने वाले हैं, या फिर 5 साल बाद एक 4 व्हीलर लेने वाले हैं, या फिर 10 साल बाद एक घर लेने वाले हैं, यही आपका गोल है दोस्तों, यही आपका गोल है। किसी भी इन्वेस्टमेंट, आप कहीं पे भी पैसा रखिए, ठीक है, कहीं पे भी आप पैसा रखिए, आपको सबसे पहले सेट करना है कि आपका गोल क्या है। अगर आप अपना गोल सेट नहीं करेंगे ना, तो आप कभी भी आप अच्छी तरीके से आप सेविंग्स कर नहीं पाएंगे। और जो भी आप करेंगे, आप जो भी जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको मैक्सिमम रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका टर्म ही आप सेट नहीं कर पाएंगे। जब आप सबसे पहले गोल सेट करेंगे कि मेरे को 10 साल बाद एक घर लेना है, तो मेरा गोल सबसे पहले सेट हो गया। जब आपका गोल सेट हो जाएगा, आपका टर्म ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा गोल सेट हो गया, क्या है, मेरा क्या गोल है कि मेरे को घर खरीदना है। उसके बाद मेरा टर्म क्या है कि मेरे को 10 साल बाद ये काम करना है। तो मेरा गोल सेट हो गया, मेरा टर्म सेट हो गया।
अब मेरा अमाउंट कि मैं इसको हर महीने इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ये पैसा, या एक बार में मैं रखना चाहता हूँ, एक बार में फिक्स डिपॉजिट, या फिर एक बार में रख दिया, वो फिक्स डिपॉजिट करे या शेयर मार्केट में रखे या म्यूचुअल फंड में करे, वो मैं आगे बोल रहा हूँ। तो आप गोल सेट करेंगे, टर्म ऑटोमेटिक सेट होगा, और टर्म सेट हो जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट या फिर किस तरीके से आपको ये जो इन्वेस्टमेंट करना है, ये हर महीने करना है या फिर एक बार में रख देना है, ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा दोस्तों। तो इसलिए गोल सेट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपने गोल सेट कर लिया है, टर्म भी सेट हो गया है, अब आप सोच रहे हैं कि भाई हमको इसके लिए हर महीने 5,000 रुपये जो है इन्वेस्ट करना होगा, या फिर साल का 1 लाख रुपए, आप मान लीजिए कि हर साल मेरे को 1 लाख रुपए जो है रखना है, या फिर 50,000 रुपये रखना है। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं।